अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ायज़त बस्सूम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्थ टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्मॉर्फिया। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन हमने कभी इस टॉपिक पे कभी ध्यान नहीं दिया या हमें इस चीज़ का पता नहीं होता ज़्यादातर। अब हमने आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं या ये एक्चुअली जेंडर डिस्मॉर्फिया पे है ये टॉपिक। एक बॉय है जो कि बाय बर्थ बॉय है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है लड़कियों की तरह हरकतें करता है। डिफरेंट डिफरेंट मेकअप करेगा, फ्रॉक्स पहनेगा, लड़कियों की तरह कपड़े पहनेगा, लड़कियों की तरह वॉक करेगा और मेकअप करेगा। अब पेरेंट्स यहाँ परेशान होना शुरू हो जाते कि ये बच्चा, उसको डांटना शुरू कर देते कि इस तरह ना करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन आपने अगर ये चीज़ें, एक बच्चा जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसकी, उससे हट के चीज़ें परफॉर्म करता है, जिसको हम जेंडर डिस्मॉर्फिया भी कहते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर ड्यूरेशन है। अगर उस ड्यूरेशन के बाद भी बच्चा ऐसा करता है, फिर हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि एक डिसऑर्डर है, तो आपको थेरापिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बच्चा लड़कियों की तरह बात करता है, लड़कियों की तरह मेकअप करता है, और क्या नाम, उसमें लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है, तो अगर आप ये चीज़ बच्चे को 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए, तो फिर एक ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको एक थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अगर 6 महीने से पहले पहले वो चीज़ें परफॉर्म करता है, तो आप बच्चे के साथ इंजॉय करें इस चीज़ को। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा ऐसे करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक बच्चा है जिसको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, वो अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी में खुश नहीं है, वो अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को चेंज करता है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। और एक थेरापिस्ट, अगर आप इसके अर्ली ट्रीटमेंट के लिए एक थेरापिस्ट के पास चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है एक बच्चे को, तो बच्चा उस चीज़ से बाहर आना शुरू हो जाता है। देखिए, जिस जिस चीज़ को आप जितना ही लेट करते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एक जो जेंडर डिस्मॉर्फिया का टैग लगाना एक बच्चे पे 6 मंथ से पहले, ये ठीक नहीं होता। और आपको टेंशन लेना 6 मंथ से पहले, ये भी ठीक नहीं होता। आपने बच्चे के साथ प्रॉपर एंजॉय करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को रोकना नहीं है, वो एक नेचुरली चल रहा होता है। लेकिन अगर बच्चे को 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने का हादसा होता है। इसीलिए आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके बच्चे को ये चीज़ करते या ये एक्टिविटीज़ करते टाइम कितना हो गया हुआ है। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जो उनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है, उसमें वो ज़ीरो इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को, ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी से बिल्कुल हटके होती है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए है, तो दिए गए नंबर पर आप राब्ता करें।